हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी ब्रांड यूट्यूब चैनल। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये मैं देखूंगा एंड साथ ही साथ मैं एडवाइस देने की भी कोशिश करूंगा कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है, सारे रिलेशनशिप के लिए एप्लीकेबल है एंड एट द सेम टाइम सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। लेट्स सी हाँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, what they are thinking about you। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, what they are thinking about you। Okay, so the first card I'm getting 9 of cups। okay, ऐसा मुझे लग रहा है कि प्यार तो है, ऑल्सो आई थिंक कि यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव है। ओके, could be possible you are dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces, like a water sign। They are creative, they are emotional, they are sensitive, they live independent life। ये एक mentor है, ये आपके साथ सेक्सुअली इमोशनली कनेक्टेड है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये विश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज हो जाए। आई ऑल्सो फील कि दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, लाइक दे आर अमेजिंग सोल, दे ऑलवेज थिंक अबाउट समथिंग गुड। ओके, 9 ऑफ कप्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही कम बात करते हैं, बट ये जो भी बात करते हैं तो इनका जो जेस्चर होता है वो बहुत स्वीट होता है। सो यू कांट से कि oh they are so clingy। no, they are not clingy, they have a different kind of expressions, like ये कुछ अलग है। okay, आप इसको मेन स्ट्रीम नहीं कर सकते। okay, oh they don't talk like that, you know, no they can't, because they have a classy taste and you have to admit it। okay, so like I feel कि ये अपने तरीके से आपको प्यार करते हैं, बहुत ही कम बात करते हैं, इनडायरेक्ट बातें बहुत करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। ओके, हर चीज अपने अंदर रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना इनको अच्छा नहीं लगता है। सो दे आर हैप्पी अबाउट यू, दे फील हैप्पी अबाउट यू कि वो बहुत खुश है कि आपके लाइफ में वो है। ओके, दे आर एंजॉइंग द टुगेदरनेस, दे आर एंजॉइंग दैट सेक्सुअल बॉन्डिंग, दे आर एंजॉइंग दैट फैक्ट कि ओके फाइन, आप उनके साथ हो तो अब वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। आप उनके बर्थडे नहीं हो, आप 24/7 उनको कॉल नहीं कर रहे हो, 24/7 आप उनको मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आपके कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। यू लव हिम, दे लव यू, काइंड ऑफ ऐसा। So they know you are a very mature person, they respect your privacy and also they want that same thing to you, like from you। So I also feel कि वो आपको like वो आपको करने दे रहे हैं अपना काम, आप भी उनको करने दे रहे हो। So they are perfectly aligned with your energy। यहाँ पे विश फुलफिलिंग का कार्ड है। सो उनका कुछ रिसेंटली विश फुलफिल हुआ है, वो बहुत खुश है, वो बहुत एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है, and that's why they are connected, that's why they love you, that's the beauty of your connections। okay, और क्या सोच रहे, let's see। okay, the second card is the 3 of cups। इसका सिंपल मतलब है कि वो आपके साथ मिलने की कोशिश करे। now the 3 of cups means creativity, 3 of cups means कि आपको अलग नजरिए से वो समझने की कोशिश करे। 3 of cups also means कि कहीं ना कहीं वो किसी ग्रुप में है, दोस्तों के साथ है, बट फिर भी वो आपको याद करते हैं। यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिलेशनशिप, व्हेन यू फील अबाउट समवन at that point of time when they are not in your situations or circumstances। so I think कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं तब जब आप उनके साथ नहीं हो। आई ऑल्सो फील कि वो दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि वो अपने कजिन्स के साथ है या फिर दोस्तों के साथ है। आई थिंक दैट दे आर हैविंग अ गुड टाइम एंड ऑल्सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, लाइक they are typically caring and at the same time creative at the same time। again मैं मुझे लग रहा है कि वाटर साइन सबके लिए भी है, बट आई एम ओनली फोकसिंग अबाउट कि उनके जो वाटर एलिमेंट्स है वो इमोशनली डीप लेवल पे कनेक्टेड है। 3 of cups could also be possible कि ऐसा हो सकता है कि वो दोस्तों के साथ शेयर तो कर रहे हैं बट उतना ज्यादा डीपेस्ट इमोशंस वो शेयर नहीं कर रहे, लाइक दे आर काइंड ऑफ अ प्राइवेट पर्सन। सो वो दोस्तों को भी प्रायोरिटी देता है। ऐसा नहीं है कि वो दोस्तों के बीच आपके टॉपिक पे बात करते हैं या फिर गॉसिप करते हैं। दे काइंड ऑफ दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज वो कुछ अलग तरीके से दोस्तों के साथ बातें करते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इन लोगों का एक कम्युनिटी है, लाइक दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड। सो कुड बी पॉसिबल कि आप एक आर्टिस्ट के साथ हो तो उनके जो भी दोस्त है वो आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर्स है।
आप जिनके भी साथ हो वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर हो सकता है कि ये जो भी इनके दोस्त थे वो उन्हीं के सेम प्रोफेशंस पे है, या फिर सेम स्कूल बैचमेट आप कह सकते हो कि है, जहां पे वो काइंड ऑफ वो कुछ कह नहीं रहे, लाइक आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मन ही मन वो आपको फील कर रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यहाँ पे थर्ड पार्टी, लाइक थर्ड पार्टी इन दैट सेंस कि वो किसी एक ऐसे पार्टीज के साथ बिजी है जहां पे उनको रहना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर और फॉर द सेक ऑफ देयर नीड, लाइक वो किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनके हिसाब से वो उनका रोल वही होनी चाहिए। हो सकता है कि वो अपने फैमिली फंक्शन में है जहाँ पे उनका जाने का मन नहीं था, बट फिर भी वो जा रहा है। बट आई फील यहाँ पे लाइक वो शुक्रगुजार है आपके आपसे, बिकॉज काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आप उनको खुल के जीने के लिए मदद किए हो, और दे आर फीलिंग ग्रेटफुल कि वो काइंड ऑफ सच में उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्रॉड माइंडेड है, आप ऐसे जेलस यू नो सेल्फिश नहीं हो, काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, अंडरस्टैंडिंग, लाइक आप समझते हो, आप अपने पोजीशंस के लिए भागते नहीं हो, आप समझते हो, आप ब्रॉड माइंडेड हो, आप क्रिएटिव हो। दे ट्रीट यू लाइक अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन इन देयर लाइफ। तो थ्री ऑफ कप्स मीन्स के वो जिस तरीके से वो अपने फैमिली के साथ बातें करते हैं वो आप ही के साथ भी वैसे बातें करते हैं। सो दे कंसिडर यू देयर वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंसिडर करते हैं आपके ओपिनियन, वो कंसिडर करते हैं आपको, वो इंक्लूड करना चाहते हैं आपको एवरी हैप्पीनेस में। ओके, थ्री ऑफ कप्स वो रिकनसाइल भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो जगह से वो चल गए थे, लाइक वो आपको छोड़ के जहां पे चले गए थे वहां पे वो वापस आना चाहते हैं। कुड आल्सो बी पॉसिबल रिकंसिलिएशन। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। Oh, the Wheel of Fortune, positive changes. देखो, delays are over. So Wheel of Fortune means ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइक अब कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉल, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, लाइक कुछ बढ़िया होने वाला है, लाइक वो कुछ बढ़िया करने वाले। सो आई फील कि वो पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद पहले ऐसा नहीं था, बट धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्य का जो भाग्य परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक चेंज आप कह सकते हो, बदलाव आप कह सकते हो। सो उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और वो इस पॉजिटिव चेंजेस को देख रहे हैं आपके अंदर में भी। सो दे आर कंसिडरिंग दिस थिंग, लाइक आपके रिलेशनशिप पे एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, अब आप भी पॉजिटिव हो चुके हो, आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज आए हैं। नाउ यू कैन कनेक्ट इन अ डीपर वे, लाइक आप उनके साथ बहुत डीप तरीके से कनेक्टेड हो। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी आप कह सकते हो, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग कह सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हो, कमिटमेंट आप कह सकते हो। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे डू थिंक अबाउट यू, दे लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना कनेक्शंस में एक बहुत पॉजिटिव नए चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अब वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, यूनिवर्स वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? ओह, बिकॉज काइंड ऑफ नाइट ऑफ शोर्स ऐसा है कि वो अलग है, वो आपको अलग नजरिए से देखते हैं। इस तरीके के दोस्त आपको पहले नहीं मिला है, या फिर ये काफी नए हैं, ये काफी अलग है और आप उनके लिए बहुत अलग हो, आप उनके लिए स्पेशल हो। द नाइट ऑफ शोर्स ये बहुत कम बात करते हैं, ये एवरी टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं, एवरी टाइम इनको काम करते रहना पसंद है। नाइट ऑफ शोर्स ये हर बात को समझते तो है, बट उतना ठहराव से वो सोचते नहीं है किसी भी बात को। लाइक जहां पे उनको पोलाइटली आपको समझाना चाहिए, वो किसी को भी ऐसे समझा के बात नहीं कर सकते, उनके पास टाइम बहुत कम है। तो अक्सर क्या होता है कि ना इनके जो अनस्पोकन वर्ड्स है वो उनके दिल के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि इतना कम आप मिलते हो। सो यही है बात कि आप लोगों का मुलाकात बहुत ही कम होता है। अगर
मतलब पूरा साल अगर 9 से 10 बार ही आप शायद मिलते हो, या फिर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो तो बहुत बिजी रहते हैं, वो हो सकता है। सो दे डू एक्नॉलेज योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ, लाइक वो उनको लगता है कि काश आप लोग और ज्यादा टाइम स्पेंड करते, काश आप लोग एक साथ रहते, काश आप लोग के बॉन्डिंग में और ज्यादा मिठास आता। बिकॉज आई फील कि वो कंसिडर करते हैं आपके साथ एक फ्यूचर को, वो बोल नहीं पाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि दे डोंट लव यू, दे डू लव यू। दे वॉन्ट अ पॉजिटिव चेंज बिटवीन यू टू, क्योंकि वो अपने फाइनेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सिचुएशंस को और पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज को ले आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दे आर चेजिंग यू, लाइक दे वांट टू चेज यू। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही कम समय के लिए आपके लाइफ में आए हैं एंड देन सडनली चले गए हैं, नाउ दे आर कमिंग बैक अगेन। सो ये ऑन एंड ऑफ है, तो इसीलिए फीलिंग्स कभी अप कभी डाउन ऐसा है। हो सकता है कि ये क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कुड बी पॉसिबल दे आर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या फिर दे आर फ्रॉम एरीज लियो सेजिटेरियस, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का। तो ये हो सकता है मार्शियन, लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि एरीज अगर ये है, या फिर मान लीजिए कि ये लियो अगर है, तो काइंड ऑफ ऐसा है कि इनके लाइफ में एक गोल है, जिस गोल के बाद सब कुछ है। सो हाँ, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये अपना काम कर रहे हैं, जब ये अपना गोल अचीव करे, उस प्रोसेस में भी ये काइंड ऑफ आपके साथ बात उतना ज्यादा नहीं कर पाते, बट वो एक्नॉलेज करते हैं कि आप उनके लिए इंतजार करते हो, उनका घर लौटने का इंतजार आप करते हो, उनका काम खत्म होने का इंतजार आप करते हो। सो दैट्स द थिंग। सो व्हाट दे आर गोना डू, वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं इस टाइम पे। ओके, सो पहला तो ये है कि जस्टिस एंड द टेन ऑफ wands। आई थिंक कि इस रिलेशनशिप में वो आपको जस्टिस सर्व करेंगे। द टेन ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक वन साइडेड वे में अगर आप एफर्ट्स डाल रहे थे, अब वो रेसिप्रोकेट करेंगे, अब आपके कंधे से जो बोझ है वो हटाएंगे। द टेन ऑफ शोर्ड्स एंड द जस्टिस, सॉरी, द टेन ऑफ wands एंड द जस्टिस आल्सो मींस कि काइंड ऑफ अब वो आपको अकेले पेन को बेयर नहीं करने देंगे, लाइक वो आपको और कोई दर्द सहने नहीं देंगे। द जस्टिस मीन्स कि अब वो सॉरी बोलेंगे, कहीं ना कहीं वो अपना गलतियों को कबूल करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमिटमेंट देंगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचरिस्टिक जो उनका मतलब फ्यूचर में वो आपका साथ देंगे, फ्यूचर में वो आपको रहेंगे, वो करेंगे। सो ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है कि इस पर्सन को इंप्रेस करने की आप कोशिश कर रहे थे एंड देन आपको लगा था कि ये कभी इंप्रेस नहीं होगा। द मोमेंट आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, शायद आपको गिव अप करनी चाहिए, शायद आपको इस पर्सन को अपने तरीके से चले देना चाहिए, इस पर्सन के सामने कुछ बोल के फायदा नहीं है क्योंकि वो नहीं सुनने वाले, काइंड वैसे आप सोचे थे। एंड जैसे आप इनको इनके तरीके से छोड़ दिए हो और सरेंडर किए हो, यूनिवर्स भी एक अलग गेम प्ले किया है। इनको लगने लगा है कि आपको इस टाइम पे अगर इनके लाइफ में ये जाने देंगे तो लाइफ में आप जैसे पर्सन इनके लाइफ में कभी नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा। सो द टेन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आप इंतजार कर रहे थे बट इनका कोई मैसेजेस नहीं आ रहा था, कॉल नहीं आ रहा था, या फिर ऐसा है कि ये प्यार तो करते बट उस तरीके से वो शो नहीं कर रहे थे, उस जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा था। जो मान लीजिए कि हाँ ये बहुत ही अच्छे हैं बट आपको जो पर्टिकुलर चाहिए, हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर लविंग और केयरिंग फेज में उनको बहुत ज्यादा जरूरत था, या फिर आप उनको सेक्सुअली और ज्यादा एक्टिव होने के लिए यूनिवर्स से पूछ रहे थे, या फिर आपको उनका लाइक उनको आप प्रे कर रहे थे कि ये आपके लिए स्टैंड ले, ये आपको सपोर्ट करे, ये आपके लिए लड़े, ये आपके लिए उस मतलब एक 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 मेंटर बन के ये रहे, ये आपको गाइड करे। सो शायद ये एस्पेक्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि सिर्फ आपको एक कमिटेड पार्टनर नहीं, एक साथी चाहिए जो आपके दर्द को समझे, जो आपको ट्रॉमा से बचाए, जो आपको सहारा दे, ना वैसा एक मेंटल सपोर्ट। आई थिंक वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो जो वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, जिसके वजह से रिलेशनशिप में बहुत दरारें आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से आपको अकेला सब कुछ सफर करना पड़ रहा था, आई थिंक वो अब उस चीज को पॉइंट आउट करेंगे एंड देन वो जस्टिस सर्व करेंगे। लाइक उनको जो करना चाहिए, उनको जो कहना चाहिए, उनका रोल
को वो निभाएंगे फ्यूचर में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट यहाँ पे मैं एंजल्स से पूछूंगा कि वो मतलब एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल उराइल, आर्कएंजल राफाएल, आई एम कॉलिंग यू राइट नाउ। मेरे व्यूअर्स को आप कोई साइन दे दीजिएगा। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या साइन चाहिए, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या साइन चाहिए, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या साइन चाहिए उनके पार्टनर के लिए। ओह, द डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने तरीके से चलिए, इनके सामने आपको सर झुकाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आत्मसम्मान लेके चलिए, आपको अपना आत्मसम्मान मिलेगा। ये सॉरी बोलेंगे, ये जिस तरीके से अगर कोई मिसबिहेव इन्होंने किए थे तो काइंड ऑफ ये अपना गलती मानेंगे और आपको रिस्पेक्ट, डिग्निटी ये प्रोवाइड करेंगे। जो रिस्पेक्ट आप काइंड ऑफ आप जो जो वैल्यू का तलाश आपका था वो आपको मिलेगा। सो आई ऑल्सो फील कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि शायद वैलिडेशंस आप मांग रहे थे। क्या वो मुझे प्यार करते हैं? क्योंकि उनके एक्शन से तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट अब आपको दिख जाएगा कि हाँ वो प्यार करते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि होल्ड योर हेड अप। आपको किसी भी डाउटफुल सिचुएशंस के थ्रू नहीं जाना है, विश्वास रखना है एंजल्स पे और आपको अपना काम करते जाना है। आपका आपका धर्म क्या है? प्यार करना। आपका धर्म क्या है? सेवा करना। सो यू, इफ यू फॉलो योर ऑनेस्ट, लाइक इफ यू फॉलो योर ओन वर्च्यू, इफ यू सिंपली आप अगर अपना धर्म को पालन करेंगे ऑनेस्टली तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है आपको, और क्या मैसेजेस आपके प्रोवाइड करेगा आपके लिए, और क्या मैसेजेस। द सेकंड मैसेज इज फ्लाइट। ओह माय गॉड, द फ्लाइट मींस लेट योर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इमेजिनेशंस फ्लाई। सो आई थिंक फ्लाइट का जो मैसेजेस है वो है इधर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, भले आप एक शहर में हो बट मिल नहीं पा रहे हो। तो फ्लाइट मींस कि लाइक ये बताएंगे कि लाइक ये बहुत जल्दी आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है वीडियो कॉलिंग। ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे थे एंड सडनली इनका फेस आपके मन में आया है, या फिर सडनली इनके यादें आपको आ रहा है। तो फ्लाइट मींस इस पर्सन की तरफ से या तो कॉल, मैसेज या फिर वीडियो कॉल, या फिर इस पर्सन की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। एट द सेम टाइम फ्लाइट का ऑल्सो मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस पे, विजुअलाइजेशंस मतलब क्या है कि जो आप चाहते हो कि आप दोनों का फ्यूचर ऐसा हो, आप दोनों एक साथ घर बसाएंगे नियर फ्यूचर में। तो आपको तो पता है कि हम लोग अकाशिक रिकॉर्ड्स फॉलो करते हैं, राइट। हम लोगों को ऐसा है कि जब आप उस रिकॉर्ड्स पे फॉलो करते हो तब आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना वो आपको बताते हैं कि देखिए आप पहले इस जगह पे थे एंड देन धीरे धीरे आप माइग्रेट करके उस पास्ट से अब यहाँ तक आए हो ना, आपको यहाँ से अलग सोचना है, अलग तरीके से जाना है। सो द फ्लाइट ऑल्सो मीन्स कि आपका जो क्रिएटिविटी है, जो आपका इंट्यूशंस कह रहा है, जिस तरीके से आप अपने विजुअलाइज कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहे हो, उसी पे फोकस करिए। कोई नेगेटिव चीज है, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे मत सोचना है। फ्लाइट का ऑल्सो मतलब है कि बहुत कम समय में बहुत आगे आप बढ़ेंगे, ओके बहुत कम समय में बहुत दूर आप जाएंगे। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप पे जो भी दरारें था वो खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस। अगर आप प्रे कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो कर रहे थे, इट इज वर्किंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आप कह सकते हो, या फिर सिंपल अगर आप माँ काली से कुछ मांग रहे थे, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे थे, योर प्रेयर्स आर वर्किंग। समवन इज कमिंग to talk to you, coming to meet you, okay? बहुत जल्दी ये आपके सामने मतलब आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, बताएंगे कि चलो मिलते हैं एंड वैसा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। वाओ, रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड। सो आई थिंक अगर किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच हाल ही में कोई फाइट हुआ है, या फिर आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लाइक बात बंद है या फिर बात नहीं कर रहे हो, चांसेस आर देयर कि बहुत जल्दी बात वो करेंगे। चांसेस आर देयर कि आपको खुशियां मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो पॉजिटिव आउटकम मुझे दिख रहा है वो है कि वो भी तड़प रहे हैं, वो भी आपके साथ बात नहीं कर पाए, उनका भी रात कट रहा है बहुत डिफिकल्टीज से। वो नहीं चाहते हैं आपको छोड़ के
कुछ अलग जगह पे रहना, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। दैट्स व्हाई दिस कार्ड सजेस्ट कि ये पर्सन इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, ये पर्सन जरूर आएंगे। नाउ यहाँ पे आपको इमैच्योर नहीं बनना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रीडिंग देखते हो तब आप कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ रीडिंग को मैच करने की कोशिश करते हो। नो, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज है। नाउ आपको अपना काम करना है। ये आपके सिलेबस है। नाउ आपको बैठना है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन रीच आउट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके सामने सब कुछ बताएंगे और काइंड ऑफ आप दोनों का फ्यूचर यहाँ पे दिख रहा है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट, नाउ यू हैव टू प्रे, नाउ यू हैव टू मैनिफेस्ट, यू हैव टू क्रिएट योर ओन मैजिक। कैसे? इस पर्सन के ऊपर फोकस करके? नो, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करके। अगर आप बाहर के सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे माय सिस्टर एंड माय ब्रदर, तो सिचुएशंस और बदतर होगा। अगर आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे और अपने ऊर्जा को और बढ़ाएंगे और आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे, आपको खुशियां चाहिए और उस खुशियां पे आप अगर फोकस करेंगे तो बाकी जो परिस्थिति है वो भी आपके अनुकूल हो जाएगा। बट नहीं, आपको एक ही पर्टिकुलर खुशियां चाहिए, दैट्स रॉन्ग। आपको खुश होना है, आपको शांति से जीवन बिताना है। दैट शुड बी योर पर्पस, नॉट दैट कि आई वांट दैट कलर lipstick or I want that color nail polish. No, you want nail polish, universe will give you nail polish. And you want lipstick, universe will give you lipstick. You want this person, universe will send you. But don't be obsessed. Universe के ऊपर छोड़ दो. Let universe play a major role in your life. आप believe करो मैजिक पे। अक्सर आप मैजिक पे बिलीव नहीं करते। आप रैशनल सोच लेके कैसे चल सकते हो? हालांकि रोमांस का मतलब क्या है? आप एक अलग बॉडी में हो, आपके पर्सन एक और अलग बॉडी में है, बट एक ऐसा तार है, एक ऐसा वायर है जिसको आप देख नहीं सकते बट वो एग्जिस्ट करते हैं और उसी के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता है। इस इंटैंजिबल वायर का फायदा भी लोग उठाते हैं बाय स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, और इस इंटैंजिबल वायर को और पॉजिटिव बताने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी को बांटते हैं। ये पूरे चीज ही अदृश्य है, प्यार को आप देख नहीं सकते हो। जितना हो सके पॉजिटिव आप सोचिएगा, क्योंकि वैसे भी आपके लॉजिकल थॉट्स आपको एक ही तरीके से लेके जाएंगे कि चलो ये इसको छोड़ो, दूसरा, और ये दूसरा करके आपको पूरा दुनिया ही एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो आप अपने दिमाग से हटाइए, रेदर आप खुद को अपलिफ्ट कीजिए। आप खुद के अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे। अगर आप अपने मन से इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा, ये सब छोड़ के आप कहेंगे कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं मेरा काम करूंगा, मेरा काम है प्यार करना, मैं प्यार पे बिलीव करती हूँ और प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। और यही आपके लिए मैसेजेस है। मैं आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये रीडिंग साफ बता रहे हैं कि समवन इज कमिंग, एंड ये जो भी आ रहे हैं ये आपको प्यार करेंगे, आपको धोखा देने के लिए नहीं आ रहे, बिकॉज देयर इज अ होप। ओके, सो आप क्लियरली जो आप दिल से चाहते हो वो बताइए यूनिवर्स को और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ आई वॉन्ट माई लव, या फिर माँ मैं मेरा प्यार चाहता हूं बोल के आप इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। हैशटैग माँ काली टैरो रानी पर बोल के। क्रिसमस चल रहा है, मैं आपके साथ हूँ, बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको बाय बाय बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ आपके सामने।